है कि इसमें जो है शक्ति का पूजन, शक्ति का आराधन किया जाता है। ये जो मंदिर है ये हल्दू देवी के नाम से प्रचलित है। नगर का सबसे प्राचीन मंदिर है देवी जी का। नवरात्रि जो है ये माता के 9 रूपों के स्वरूप है, इसकी पूजा करी जाती है और नवरात्रि को लेकर एक अलग ही उत्साह रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। 22 तारीख से पूरे देश भर में नवरात्रि का पावन त्योहार मनाया जाएगा। हर साल इस त्योहार को लोग बेहद ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। तो किस तरह से हल्द्वानी में इस बार नवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा, इन्हीं सबको दिखाने के लिए आज JJN की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अलग अलग मंदिरों में आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं, क्या शुभ मुहूर्त होगा। तो बिना किसी देरी के अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं नवरात्रि की ये पावन तैयारियां। तो इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के दुर्गा देवी मंदिर में। मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि कितनी भव्य यहाँ पे माता का जो श्रृंगार हो रखा है। हर साल नवरात्रि में इस तरह के आयोजन किए जाते हैं और मैं आपको बता दूं कि साल में 2 बार नवरात्रि का आयोजन किया जाता है। जैसे कि 2023 की शुरुआत हो गई है, तो अब मार्च में 22 तारीख से जो नवरात्रि है उसकी शुरुआत हो गई है। कल पहला जो शैलपुत्री माता है उनका व्रत रखा जाएगा। जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर माता की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के पंडित जी से और जानेंगे कि क्या शुभ मुहूर्त है और किस तरह के कार्यक्रम कल यहाँ पर होने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हल्द्वानी के दुर्गा देवी मंदिर के पंडित जी। जिस तरह से कल नवरात्रियों की शुरुआत हो रही है, तो पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है JJN न्यूज़ में। और जिस तरह से कल नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, तो क्या शुभ मुहूर्त है, सबसे पहले ये बताइए। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त या सवेरे 7 बजे घट स्थापन होगा और वहीं से पूजा की शुरुआत होगी। अच्छा, तो मंदिर में क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं कल? मंदिर में सवेरे पूजा पाठ, इनमें भजन, महिला सत्संग इत्यादियाँ होते रहते हैं और पूजा पाठ होते रहती हैं। तो ये जो मान्यताएं हैं नवरात्रि को लेकर, ये क्या मान्यताएं हैं? इसमें जो है मान्यता ये है कि इसमें जो है शक्ति का पूजन, शक्ति का आराधन किया जाता है। पहले दिन में जो है ब्रह्मचारी का पूजन, पहले दिन प्रथम शैलपुत्री का पूजन, दूसरे दिन ब्रह्मचारी का। इसलिए 8 दिन तक 8 देवियों का पूजन शक्ति की प्राप्ति करने के लिए और नाना प्रकार के दुख दरिद्रों को दूर करने के लिए, आपदाओं को दूर करने के लिए जो है देवी का आराधन किया जाता है। तो अभी हम मौजूद है रेलवे बाजार स्थित श्री सिद्धिपीठ प्राचीन देवी मंदिर में, जहां आप देख सकते हैं कि जो संध्या काल की पूजा अर्चना है वो भी चल रही है। तो चलिए बात करते हैं पंडित जी से और जानते हैं कि इस बार जो 22 मार्च को जो चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली है, क्या पूजा का जो है विधि विधान रहेगा और किस समय से इस बार जो मुहूर्त है पूजा का वो रहने वाला है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। जैसे कि हल्द्वानी का ये सबसे ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, तो क्या मान्यता इस मंदिर की है? सर्वप्रथम सभी नगरवासियों को जय माता दी। आने वाला जो ये संवत्सर है, पिंगल नाम संवत्सर, वसंतीय नवरात्र होती है और ये जो मंदिर है ये हल्दू देवी के नाम से प्रचलित है। नगर का सबसे नगर देवी भी कहा जाता है और सबसे प्राचीन मंदिर है देवी जी का। इस वर्ष जो है यहाँ पर जो नवरात्रि का जो महोत्सव मनाया जाएगा, उसके साथ साथ इस बार यहाँ पर एक जो है राम कथा का आयोजन भी रखा गया है। 22 तारीख से 30 तारीख तक राम कथा का आयोजन रखा गया है। मंदिर की महत्वता की बात है तो नगरवासी इसको नगर देवी भी कहते हैं और नगर में होली के पश्चात जो त्यौहार होता है वैश्य वर्ण में बसोड़ा, पूरे नगर का यही माना जाता है शीतला माता के निमित्त। और नवरात्रों में भी नगर के जितने भी भक्तजन हैं अपनी इच्छानुसार सुविधानुसार एक दिन यहाँ माँ के दर्शन के लिए अवश्य पहुँचते हैं। और जो विशेष इसका महत्व है, यहाँ का जो मंदिर का जो है प्रधानता जो है वो ये मनोकामना है। जिस जीव की जो भगत की मनोकामना होती है उस मनोकामना के निमित्त जो है यहाँ अवश्य पहुँचता है। तो हम नगरवासियों को नूतन संवत्सर की बहुत बहुत बधाई देते हैं और 22 तारीख से 30 तारीख तक यहाँ पर जो है आयोजन है माँ भगवती पूजन का और साथ में श्री राम कथा का। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। हाँ जी। जैसे कि 22 मार्च से जो है चैत्र नवरात्रियाँ शुरू होने वाली है, तो इस बार क्या जो है नवरात्रि का विशेष महत्व रहने वाला है? किस तरीके से जो है पूजा की विधि विधान रहेगा? ये नए संवत्सर का प्रारंभ होगा और 2080 नया संवत्सर का प्रारंभ होगा और इस नए वर्ष इसका आगमन होता है और इसमें जैसे देवी की पूजा होती है
और ये आपका खेती जिसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं जो वो खेती बोई जाती है। और देवी का शुभ मुहूर्त में पहले कलश स्थापन होता है, घट स्थापन होता है और माता का पूजन किया जाता है। और अक्षत रोली चावल फूल से पहले माता का आवाहन, फिर स्थान, धूपंग दीपंग नैवेद्यंग फलंग तांबूलंग, और फिर देवी का आरती, और उसके बाद माता भोग लगता है, फिर माता का पाठ किया जाता है और फिर इस प्रकार से भक्तों को भी प्रसाद वितरण किया जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? सुशांत गुप्ता। अच्छा, जैसे कि नवरात्रि जो है हिंदुओं का जो पर्व है वो आने वाला है, कैसा लग रहा है और कितना उत्सव भी आगामी नवरात्रों के लिए है? देखिए, नवरात्रि जो है ये माता के 9 रूपों के स्वरूप है, इसकी पूजा करी जाती है और नवरात्रि को लेके एक अलग ही उत्साह रहता है, क्योंकि नवरात्रियों में जो 9 दिन उपासना होती है, प्लस हम लोग व्रत भी रखते हैं और सारी चीज़ें हैं। तो देवी को मनाने के लिए इस तरीके से बिल्कुल जो नवरात्रि है ये इसको इस तरीके से मनाते हैं कि बिल्कुल माता की भक्ति में लोग खोते हैं। और 9 दिन ऐसा है कि इस पर विधि विधान से पूजा अर्चना करी जाती है। और साथ साथ क्या है कि जो चैत्र नवरात्रि इसमें रामनवमी का भी रहता है, तो रामनवमी में भी ये है कि एक तरीके से राम जी को मनाने के लिए, और राम जी जिस तरीके से वापस आए तो उस तरीके से उत्साहवर्धन के तौर पे रामनवमी का पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। जैसे कि 22 मार्च से जो है चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली, पहले तो जानना चाहूँगी कि नवरात्रियों का क्या महत्व होता है? नवरात्रि में देवी जी का पूजन किया जाता है। हमारी माता के 9 रूप हैं जो 9 रूपों में पूजी जाती हैं, 9 दिन उस प्रकार से पूजी जाती हैं। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातरिणी, षष्ठमम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, अष्टमम कात्यायनी च, नवमम सिद्धिदात्री च। इस तरीके से हमारी माताएं 9 रूप पूजे जाते हैं। इसीलिए माता के 9 रूप पूजे जाते हैं, तो इसीलिए 9 चैत्र की नवरात्रि हमारा 9 संवत्सर भी प्रारंभ हो जाता है। तब से तो लोग हमारा नया साल, जैसे अंग्रेज़ों का नया साल 1 जनवरी से प्रारंभ होता है, तो हमारा 9 वर्ष नवरात्रि से चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ रहता है। तो इसलिए हमारा पर्व ही इसी से मनाया जाता है। इसकी नवमी में राम जी की नवमी मनाई जाती है, रामनवमी मनाई जाती है। उस दिन राम जी का जन्मदिन मनाया जाता है बड़े भव्य तरीके से। उस दिन कहते हैं कि हमारे राम जी का जन्मदिन हुआ था, तो इसलिए हमारे उत्सव के रूप में आने से पहले ही, राम जी के आने से पहले ही देवियाँ जो क्या कहते हैं उत्सव की तैयारियां करते थे, तो इसलिए 9 दुर्गा पूजी जाती है 9 रूपों में। तो जैसे कि नवरात्रि आने वाली है, तो नवरात्रि के दिनों में कितनी भीड़ रहती है, कितनी संख्या में जो श्रद्धालु है यहाँ पे पहुँचते हैं? नवरात्र के दिनों में बहुत भीड़ रहती है, बहुत आनंद रहता है। 9 के 9 दिन बहुत आनंद रहता है। वैसे ज़्यादातर लोग पहली, दूसरी और 5वीं नवरात्रि और अष्टमी नवमी को ज़्यादा पूजते हैं। वैसे इन दिनों ज़्यादा भीड़ रहती है, वैसे और दिन का नॉर्मल ही रहता है। तो अभी हम मौजूद है समता आश्रम गली में, जहाँ पे जो माँ गायत्री देवी का जो मंदिर है वो स्थापित है। और अभी जो है यहाँ पे बात कर रही हमने पंडित जी से, तो उन्होंने बताया किस तरीके से जो है इस बार की जो नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि, उनका क्या महत्व है, किस तरीके से जो है पूजा का विधि विधान रहता है। और ख़ास करके जब नवरात्रियों के 9 दिन देवी को पूजा जाता है, तो भक्तों में कितना उत्साह यहाँ पे देखने को मिलता है, कितने भक्तजन जो है इस मंदिर में माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। तो फिलहाल JJN के इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी अभिदय मित्तल के साथ शिल्पा नेगी, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।